हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलिकोड। एलिकोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी जो हमारे नए सेशन के रिजल्ट आए हुए हैं एंड जो नेक्स्ट सेशन के एडमिशन स्टार्ट होने हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसका नोटिस भी आ गया हुआ है साइड पे। एंड नोटिस आप लोगों ने अगर देखा होगा, उसके नीचे एक स्टूडेंट की लिस्ट लगी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे ये नोटिस में गए, ये देखिए यहाँ लगा हुआ है सेमेस्टर फी सबमिशन। ये आपका नोटिस आ गया फॉर्म फिल होने के लिए, जो आपकी फीस सबमिशन होनी है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। जो बच्चे आपके सेमेस्टर सेकंड में थे वो थर्ड में प्रमोट होंगे, जो थर्ड में थे वो फोर्थ में जाएंगे, जो फर्स्ट में थे वो सेकंड में जाएंगे। तो नोटिस आ गया आपका, 22 तारीख से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी एंड 31 आपकी लास्ट डेट है। एंड जो बच्चों का रोल नंबर उनको नहीं पता है या कुछ भी ऐसा इशू है, या उनको ये जानना है कि क्या मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, तो नीचे देखिए यहाँ पे साइड पे एक लिस्ट लगी हुई है नोटिस सेक्शन में, स्टूडेंट लिस्ट। इसमें यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है, स्टूडेंट के नाम के साथ रोल नंबर है, कोर्स है, ईयर पार्ट है, पास हुआ है बच्चा, फेल हुआ है, एमपी आया है, प्रमोट हुआ है सेकंड सेमेस्टर के लिए नहीं हुआ है। तो ये आप लोग यहाँ से अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिए। जो बच्चे प्रमोट नहीं हुए हैं उनको ये ईयर फिर से एक बार रिवाइज पढ़ना होगा, क्योंकि जो बच्चे प्रमोट नहीं हुए, होता क्या है कि जो हमारा एनईपी का रूल कहता है कि हमारे एक साल में 12 पेपर होते हैं। एक साल में जो हमारे 12 पेपर होते हैं, 12 में से हमको मिनिमम 6 पेपर पास होने होते हैं। अगर आप 6 से ज़्यादा में किसी एक में आपकी बैक आ रही है या आईएमपी आ रहा है, तो आप फिर से पूरा ईयर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो जो आपका नोटिस आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्म लाइव हो जाएगा। आपको जो फॉर्म फिल करना है सेमेस्टर सेकंड का, उसके लिए मैं एक वीडियो रेफरेंस के लिए आपको बना रहा हूँ। जो बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है, बच्चे इधर उधर परेशान होते हैं, यूनिवर्सिटी आना नहीं है, ऑनलाइन सारे कोर्सेज चलते हैं हमारे, कभी कभी हेल्पलाइन नहीं उठता है, आपका सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो प्रिपेयर करके आपके लिए बना रहा हूँ रेफरेंस के लिए। आप लोगों को अगर कोई भी इशू रहता है, आप लोग इस वीडियो से देख के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जब मेन्यू में आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक आपको इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अभी ये देखिए यहाँ पे ये मेन्यू बस ओनली एक वर्किंग में है, प्रिंट एडमिशन फॉर्म, अदर आपकी ये वर्किंग में नहीं है। आपका सेमेस्टर सेकंड का होगा तो आपको यहाँ पे एडमिशन सेमेस्टर सेकंड चूज करना है। मतलब ये आपका वर्किंग हो जाएगा। जो भी इस पे क्रॉस का निशान लगा हुआ है, इस पे ब्लू टिक हो जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको एक इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको रोल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल के आपको लॉगिन करना है। मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ। रोल नंबर फिल किया हमने, मोबाइल नंबर हमने फिल किया, देन हमने लॉगिन किया। हमारी डिटेल सारी पहले से फिल होके आ रही है प्रॉपर। बस हमें यहाँ से सेमेस्टर सेकंड चूज करना है, ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर पेपर आ जाएंगे। होता क्या है कि आपके सेमेस्टर सेकंड में कोई भी पेपर आपका इलेक्टिव नहीं है, सारे पेपर आपके कंपलसरी हैं, आपको सारे पेपर पढ़ने हैं। और जब आप सेमेस्टर थर्ड में प्रमोट होंगे, उसमें आपके पेपर इलेक्टिव आ जाएंगे। उसमें से आपको काफ़ी इलेक्टिव पेपर है, उसमें से आपको पर्टिकुलर एक ग्रुप से एक पेपर चूज करना होगा। वो हर एक कोर्स की अलग अलग कंडीशन है। वो मैं आपको सेमेस्टर थर्ड की, अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हो, उसकी वीडियो बनी हुई है प्रॉपर पर्टिकुलर। बट ये वीडियो ओनली ओनली है सेकेंड सेमेस्टर के लिए, क्योंकि ये वीडियो बस सेकेंड सेमेस्टर के लिए बनाई गई है, जिसमें आप सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को कोई भी इशू ना हो, सारे इशू उनके रिजॉल्व मोस्टली इस वीडियो से ही हो जाएं। आपको बस यहाँ पे सेमेस्टर सेकेंड चूज करना है, देन आपके पेपर आ जाएंगे सारे, आपको सबमिट करना है। ये आपका फॉर्म, बस आपको लॉगिन करना है, आपकी सारी डिटेल फिल आएगी। अच्छा, होता क्या है कि आपको मेल आईडी, अगर आप एक बार कंफर्म कर लें अपनी कि आपकी मेल आईडी ये सही है, अगर आपकी मेल आईडी सही है, तो आप जैसे यहाँ पे फॉर्म सबमिट की बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक पर्टिकुलर मेल जाएगा। अगर आपकी मेल आईडी गलत है तो आपके पास मेल नहीं आएगा। मेल का जो प्रोविजन है वो इस बार से नया इम्प्लीमेंट किया गया है, वो इस वजह से कि बच्चों को कंफर्मेशन के लिए कोई उनके पास मैसेज नहीं जाता था कि मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए इस बार जो है मेल का नया इम्प्लीमेंट किया गया है कि बच्चों के पास एक पर्टिकुलर मेल जाएगा। मेल आपके पास तभी जाएगा जब आपका मेल सही होगा। अगर आपका मेल सही नहीं होगा, आपके पास मेल नहीं जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपको अपना मेल देखना है कि हम सही मेल फिल कर रहे हैं या गलत मेल है। अगर आपका गलत भी फिल हुआ है तो आप उसको पहले करेक्ट करा लीजिए, उसके बाद में आप फॉर्म फिल कीजिए। तो उससे होगा क्या है कि आपके पास एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रहेगा कि आप अगर आगे
कोई भी इशू आता है कि अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी कहती है कि आपका फॉर्म नहीं फिल हुआ है, यूनिवर्सिटी कहती है आपको आपने फॉर्म ही फिल नहीं किया है, तो आप वहाँ दिखा सकते हैं कि सर मेरे पास ये मेल आया हुआ है, मेरा फॉर्म ये फिल हुआ है। मेल आपका 2 पॉइंट से आएगा। वो मैं दिखाता हूँ कि मेल आपका 2 क्या क्या आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपकी डिटेल सारी फिल होके आ गई है, अब मैं यहाँ पे फॉर्म सबमिट करता हूँ। देखिए प्लीज वेट का मैसेज आ रहा है, अभी एक अभी अलर्ट आएगा ऊपर, ये देखिए ये पॉलिटिकल साइंस का आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया, आपको ये एडमिशन नंबर नया जनरेट मिला है। अच्छा, एडमिशन नंबर जो होता है हमारा वो हर बार नया जनरेट होता है। एडमिशन नंबर हमारा हर सेमेस्टर में नया जनरेट होता है। जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो जब हम प्री वाला रजिस्ट्रेशन करते हैं जिसका पेमेंट 250 का होता है, वो हमारा पर्टिकुलर एक बार जनरेट होता है और वो हमारा कंटिन्यू चलता है जब तक हमारा कोर्स चलता है। वो आपका नहीं चेंज होता है किसी भी कंडीशन में। और आपका एडमिशन नंबर होता है वो हर बार नया जनरेट होता है। जो हमने यहाँ पे ये अलर्ट आया, हमने यहाँ पे ओके किया। अभी हमें रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट के लिए। पेमेंट हमारा जो कोर्स का पेमेंट था वो यहाँ पे कोर्स का पेमेंट दिखेगा। अच्छा, इस बार क्या है, मैंने आपको फॉर्म में नहीं दिखाया है, अभी बैक करता हूँ मैं। बैक करूंगा तो फिर पेमेंट पे रिटर्न नहीं आएगा, यहाँ पे लिख के आ रहा है एग्जामिनेशन फीस प्लस प्रोग्राम फीस। आपकी यहाँ पे जो पेमेंट गेट पे लगा हुआ है यहाँ पे ओनली अभी आपकी कोर्स की फीस आ रही हुई है, और आपकी जो एग्जामिनेशन की फीस है वो आपको पर्टिकुलर अलग ड्रॉप डाउन चूज करके आपको फिल करनी होगी। एंड 1 मिनट, ये आपकी अभी यहाँ पे बस ओनली कोर्स की फीस आ रही हुई है। अब जब यहाँ पे नाउ करेंगे, जब आप यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक सामने इस तरह से एसबीआई का कलेक्ट एक पेज ओपन होगा, क्योंकि इस पे जो पेमेंट गेटवे लगा हुआ है वो एसबीआई कलेक्ट का लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए जो पहला वो आ रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट आ रहा है इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें ये रिडायरेक्ट करता है अपने पेमेंट गेटवे के लिए। अब यहाँ पे ये बहुत सारे कॉलेज का नाम आएगा, अदर अदर यूनिवर्सिटियाँ आएंगी जहाँ पे ये पेमेंट गेटवे लगा हुआ है। हमें यहाँ पे सर्च करना है लखनऊ यूनिवर्सिटी। हमने लखनऊ सर्च किया, अब लखनऊ से हमारा देखिए आ गया यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। हमने यहाँ पे क्लिक किया एंड ये हमारे यहाँ पे सारे कोर्सेज शो होंगे। कोर्स में मतलब यहाँ पे कोर्स लिख के नहीं आता कि आपका ये कोर्स है, ये यहाँ पे लिख के आता है। ये भी देखिए एग्जामिनेशन सबसे पहले आ रहा है, एलयू कोड एग्जामिनेशन फीस फी। जो कोर्स की फीस होती है एडमिशन की, उस पर यहाँ पे लिख के आता है प्रोग्राम फीस। यहाँ पे आ रहा है देखिए प्रोग्राम फी फॉर बीबीए, प्रोग्राम फी फॉर एमकॉम, एमए। हमने अभी यहाँ पे अपना फॉर्म जो फिल किया था वो था हमारा एमए पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, एमए के जितने भी प्रोग्राम है उनका पर्टिकुलर 1 बाय 1 नहीं आता है कि एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इंग्लिश, एमए संस्कृत, ये सब कुछ नहीं आता है। बस एक एक ड्रॉप डाउन आता है प्रोग्रामिंग फी फॉर एमए। जब हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के लिए फिल होता है। अब यहाँ पे दिखाता है कि आपने फीस पे की रखी है, रजिस्ट्रेशन किया नहीं किया। अच्छा, आप लोग पुराने स्टूडेंट हो तो आपकी सभी की ऑलरेडी आपने यहाँ पे यस किया। तो आपने यस किया, आप यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे दिखाता है कि आप किस कोर्स की फीस पे कर रहे हैं। आप संस्कृत की कर रहे हैं, इंग्लिश की कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की कर रहे हैं, आप किसकी कर रहे हैं। हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की फीस पे कर रहे हैं। हमने यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस लिया, फिर हमने जो भी डिटेल हमारी मांगी गई यहाँ पे वो हमने सारी डिटेल फिल की हुई है यहाँ पे। यहाँ पे एक बार फिर हमसे वेरीफाई कराता है कि आपने यहाँ पे एमए की चूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे गलती से आपका एमकॉम या बीकॉम या बीबीए कुछ नहीं आ रहा है ना, आप यहाँ पे एक बार फिर चूज कीजिए प्रोग्रामिंग फी फॉर एमए। ये आपकी यहाँ पे फीस आ रही है। अगर आप डिटेल सारी यहाँ पे फिल करेंगे अपनी, फिल करने के बाद जब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो एक आपको एक इंटरफेस ओपन होगा, जो पेमेंट गेटवे का इंटरफेस होता है वो ओपन होगा यहाँ पे। उस पे प्रॉपर आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, क्यूआर से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं। तो ये था हमारा पेमेंट का प्रोसेस। अच्छा, जब अभी हमने पेमेंट किया नहीं है, अभी हमने सिर्फ प्रोसेस बताया आपको। जब आपने फॉर्म सबमिट किया था तो जो उसका मेल जाता है वो आपकी मेल पे जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या मेल पे मैसेज जाएगा।
ये देखिए, ये जो मैंने अपनी मेल आईडी खुद की स्वयं लगा रखी है, तो ये देखिए मेल का जब आपका फॉर्म आपने जैसे सबमिट किया था आपके पास ये मेल आया हुआ था। मेल ऐसे आपके पर्टिकुलर आपके पास एक मेल जाएगा। ये सिर्फ आपका मेल ये बता रहा है कि आपने अभी सिर्फ एडमिशन फॉर्म कंप्लीट किया है, मतलब ये आपने पे नहीं किया, आपका एडमिशन फॉर्म डन नहीं हुआ है, मतलब फुल। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है एडमिशन से पेमेंट पेंडिंग। ये आपका फर्स्ट मेल है। जो सेकंड आपके पास आएगा उस पे लिख के आएगा, वो मैं भी बताऊंगा आगे कि सेकंड आपके पास आएगा उस पे क्या लिख के आएगा, मैं बताता हूँ। अच्छा, सेकंड पे आपके पास लिख के आएगा एडमिशन कंप्लीट सक्सेसफुली। जब आपके पास ये मेल अगर आ जाता है तो ये आप मान के चलिए कि मेरा एडमिशन फुल कंप्लीट हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यूनिवर्सिटी का वेट करना है। यूनिवर्सिटी से जो भी मैसेज आता है, जो भी कुछ रहता है, वो आपको पर्टिकुलर आपके ग्रुप पे प्रोवाइड होता रहेगा। ये था हमारा फॉर्म फिल करने का प्रोसेस। एंड अगर अभी भी कुछ बच्चों को कोई भी इशू रहता है, अच्छा होता क्या है कि आप लोग एक बार तो फॉर्म फिल कर चुके हैं, सेमेस्टर फर्स्ट में आपने किया हुआ है जो सेम इशू था। अच्छा, अगर आप अब इसको रिटर्न लॉगिन करेंगे, मैं रिटर्न लॉगिन करता हूँ, मैं एक बार फिर से लॉगिन करता हूँ, मैं आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। फिर से वही सेम सेमेस्टर 2, रोल नंबर, मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे अलर्ट आएगा। अलर्ट बता रहा है कि प्लीज पे द कोर्स फीस फर्स्ट। अभी आपने कोर्स फीस पे नहीं की है। कोर्स फीस पे करने के बाद आप 24 आवर्स का वेट करेंगे, उसके बाद ही आपका पेमेंट अपडेट होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने कोर्स की फीस पे की है तो आप उसी पॉइंट पे आप एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फीस है वो भी आप पे कर लीजिए। तो उसमें होगा क्या कि आपका जब ये पेमेंट अपडेट होता है तो दोनों पर्टिकुलर एक साथ पेमेंट अपडेट हो जाएगा, आपका कोई भी पेमेंट पेंडिंग में नहीं रहेगा। जैसे ही आपकी कोर्स की फीस अपडेट हो जाएगी तो यहाँ पे जो भी अलर्ट आ रहा है प्लीज पे द कोर्स फीस, फिर ये अलर्ट बदल जाएगा, फिर अलर्ट हो जाएगा प्लीज पे द एग्जामिनेशन फीस फर्स्ट, फिर एग्जामिनेशन के लिए आएगा। जब आपके दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपके दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तब आपके पास एक मैसेज आएगा योर एडमिशन हैज बीन डन। आपके फॉर्म का प्रिंट आउट आ जाएगा एंड आपके पास ये मेल रिवर्ट हो जाएगा। मेल में रोल नंबर जाएगा, पहले आपके जो फर्स्ट मेल गया था उसमें आपका एडमिशन नंबर गया था। जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्म का प्रिंट आउट आ जाएगा, तब आपके पास रोल नंबर के साथ में मैसेज आएगा। तो ये आप लोगों को दोनों मैसेज का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका मेल पे ये मैसेज नहीं आता है तो आपका एडमिशन किसी भी कंडीशन में कंप्लीट नहीं है। तो ये जो प्रोसेस था ये सारा मैंने सिर्फ इसलिए बताया आपको कि अगर कोई भी इशू आए तो आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाए, इसलिए मैंने ये पूरी वीडियो बनाई हुई है आपके लिए। अगर कोई भी इशू फिर भी आता है तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि आपके लिए ये 1025 मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया गया टेक्निकल हेल्पलाइन के लिए। कोई भी इशू रहता है इसी पे आपका व्हाट्सएप भी चलता है, आप व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू। होता क्या है कि कोई भी अगर इशू रहता है पर्टिकुलर, वन बाई वन बच्चे का ऐसे रिजॉल्व नहीं हो पाता है, अगर इस वीडियो से किसी को हेल्प मिलती है या कुछ अच्छा होता है तो उससे